हरि प्रीत न छूटे रघुलाला से। चाहे हाथी से पूछा तो चाहे जाति से भगा दो, चाहे हाथी से पूछा तो चाहे जाति से भगा दो, चाहे हाथी से पूछा तो चाहे जाति से भगा दो, चाहे हाथी से पूछा तो चाहे जाति से, चाहे जहर भी पिला दो कोई प्याला से, चाहे एक न छूटे न मेरी प्रीत न छूटे लाला से, हरि प्रीत न छूटे लाला से। चाहे आग भी लगाओ, चाहे आरे से कटाओ, 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 चाहे शीश भी कटाओ कोई भाला से, प्रीत न छूटे लाला से, प्रीत न छूटे ये भाव उन गोपियों के थे जो सब कुछ छोड़कर आ गई थी और कह दिया था कि चाहे आग लगा दो, चाहे ताला लगा दो, चाहे भले से कटवा दो, पर प्रीत यदि गोविंद में है तो सब कुछ छोड़कर जाएंगे ही जाएंगे। इतने विद्वान ब्राह्मण को भक्ति में लगना चाहिए, पुत्र मोह में लगे। ध्यान देना कथा पर। कुछ समय बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था, देखना एक महात्मा की कृपा, एक महात्मा का आशीर्वाद, एक महात्मा का फल। क्रिय कालीन तो जातो तरुणो तनया गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। समय बीतता गया, उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय जैसे। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर 9 महीने बाद धुंधली की बहन ने उसका लड़का धुंधली के हाथ में दे दिया। धुंधली ने उस लड़के को अपने पति के हाथ में दे दिया। पति बड़े खुश। जब आप पर दुख आता है तो कौन मित्र, कौन रिश्तेदार, कौन परिवार आपका साथ देता है, इस बात का ध्यान रखना कि आज मुझ में विपत्ति आई, कौन मेरे साथ है। क्योंकि सुख में ये संसार साथ में खड़ा रहेगा, जो दुख में साथ खड़ा रहे वही तो अपना है।
कौन आपके दुख में आकर खड़ा रह गया? किसने आपके कंधे पर हाथ रखा कि चिंता मत कर? बुरा समय हर व्यक्ति में आता है। सुख में तो पूरी दुनिया आपके साथ है, सुख में पूरी दुनिया आपके साथ में नाचेगी, ताली बजाएगी, पर प्रतीक्षा उस समय की करना, क्योंकि बुरा समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है। एक समय आता है कि हर व्यक्ति की आंखों में से मोती जैसे आंसू गिरते हैं। उस दिन आपके साथ में कौन खड़ा, इस बात का ध्यान रखना। आज जब आत्मदेव का शुभ समय आया तो गांव वाले, नगर वाले खुश होकर मिठाइयां बटा रहे, मिठाई खिला। अरे तुलसी का पौधा हरा भरा हो गया, गाय के बछड़ा हुआ, आत्मदेव महाराज के घर पर पुत्र हुआ। यही संसार है कि कौन दुख में खड़ा है, कौन सुख में खड़ा है, कौन हार में खड़ा है, कौन जीत में खड़ा है। इस बात का हर क्षण का तुम ध्यान रखना, क्योंकि यदि आप कुछ नहीं हो तो लोग टांग खींचेंगे, यदि कुछ बन गए तो सब सेल्फी खींचेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। यदि कुछ बन गए तो फोटो खींचेंगे, यदि कुछ नहीं बने तो टांग खींचेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। यही संसार का नियम है। पर परमात्मा से एक ही प्रार्थना करना कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहिए। यदि व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ दुख नहीं आएगा तो भगवान को भूल जाएगा। बिल्कुल दुख नहीं आए, साहब कभी हमारो तो माथो नहीं दुखे, तो वो भगवान को भूल जाएगा। और दुख आया तो दुनिया के कोई देवता नहीं चुकेंगे जहां वो नहीं गया। आत्मदेव के घर पर, ब्राह्मण के घर पर बालक का जन्म हुआ। पर ध्यान देना, जब बालक के नामकरण संस्कार की बात आई तो धुंधली ने कहा कि 9 महीने तक मैंने अपने कोख में रखा, 9 महीने तक मैंने दुख देखा, तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि तू रख दे। तो क्या रखा? उसका नाम रखा धुंधुकारी। बोलो जय श्री कृष्णा। कि मैं धुंधली तो मेरा बेटा। बोलो क्या नाम रखा? मैं धुंधली तो मेरा बेटा। और जो गाय का बछड़ा हुआ उसका नाम आया गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। कि गाय का बछड़ा है, बड़े बड़े कान है, उनका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे दोनों बेटों को विद्यालय भेजा गया। अब समय जब व्यक्ति का पलट रहा है तो या तो इतना सुख आएगा, इतना समय अच्छा आएगा कि बिगड़ा काम भी सही हो जाएगा। और यदि समय खराब है, यदि व्यक्ति का समय खराब है तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। आत्मदेव अभी तक सुखी थे, पर जब पुत्र हो गया है, और ध्यान देना, जिस घर में एक बेटा होता है उस घर में ध्यान देने की बात है। लाड़ का बेटा था धुंधुकारी, इतना लाड़ का कि धुंधली अपने मुख में से ग्रास निकाल कर उसे दे दे। यदि वो प्राण मांग ले तो अपने बेटे को दे दे। इधर गोकर्ण जी महाराज को विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया। सारे पुराणों का अध्ययन किया, सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। इधर धुंधुकारी लाडला था, घर पर रखा। हमें इसलिए तो आपसे कथा प्रारंभ हुई, कहा कि जब आटा गीला है उसे जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएगा। यदि आटा सूख गया और मोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा। 5 साल की अवस्था हुई, विद्यालय से धुंधुकारी चोरी कर आया। जब बेटा स्कूल से एक पेंसिल उठाकर लाए और मां उसी दिन थप्पड़ मार दे
कि बेटा चोरी करना पाप है, तो ध्यान देना आपकी औलाद कभी जीवन में चोरी नहीं करेगी। जब विद्यालय गया, पैसे चुरा कर लाया, माँ ने बड़े लाड किए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान देना रस्सी जब हाथ से छूट जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। और बड़ा हुआ, पैसों की चोरी करने लगा, 15 वर्ष का हुआ। एक ब्राह्मण के बेटे की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि जो पिताजी सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, उनका बेटा 15 वर्ष की उम्र में धूम्रपान करता है। शास्त्र में यहां तक लिखा है कि वो धुंधुकारी मदिरा पान करने लगा, शराब पीने लगा। और जब उन पंडित जी को मालूम चला कि मेरा बेटा ऐसा काम कर रहा है, तो बहुत रोए, बहुत रोए कि सही कहा था उन महात्मा ने कि क्या करोगे पुत्र पाकर। आज आंसू कैसे हैं समझ लेना। 20 साल की अवस्था हुई, पिताजी टोकने के लिए गए, पिताजी के ऊपर उसी दिन से आत्मदेव ने सब कुछ समर्पण कर दिया और जंगल की ओर चले गए। बोले मैंने बहुत गलत इसी प्रकार आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। कल सभी को समय पर पधारना है। आगे प्रभु की लीलाओं का वर्णन होगा। हमारी वाणी को यही विराम दिया जाता है। भागवत महापुराण की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान की है आरती है, भगवान की है आरती, पापियों को
के आरती पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला कर लिया दुख हर लिया दुख हर लिया दुख हर लिया आरती पापियों को दिखाने वाला बिगड़ी तो बनाने वाला पापियों को पापियों को कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्री नारायणी नमोस्तुते देवं दध्यात्मरक्षाणार्थि कल्याणार्थि स्वयं कृतवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जन्नेनायज्ञामाया जायगे दत्ते श्लोको विगीतो मरुतः ॐ विश्वादस्रूपे जानायां देवाय साजनमया दत्ता गृहाणां भगवान के यहाँ पे चढ़ा देवे कोई भी पुष्प को न फेंके। उसके बाद में परिक्रमा कर लीजिएगा सभी अपने स्थान पे। यानी कहानी जब पानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय हो राधे कृष्ण भगवान की जय हो महाकालेश्वर भगवान की जय हो राधिकेश्वर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो अपने माता पिता की जय हो अपने गुरु गोविंद की जय हो जोनी बोले बड़ा की भी जय हो पार्वती पदे हर मैया को ले आना मेरे बताया चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव
निर्धन के सहारे हो।
ओम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं वंदे कृष्णाय वासुदेवाय नमः। हे हनुमंत लाल, राम नाम का रस तो केवल आपके पास है और आपका नाम आप ही को प्रभु श्री राम तक ये संदेश देना है। बड़ी भाव से अपने नेत्रों को बंद करके एक आसन पर बैठ कर एक भाव से अपने मन के अंदर जय हो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा जोदायक बुद्धिहीन तनु जानिके दोष विकार। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम गौरे गौरे सीताराम सीताराम गौरे गौरे राधे श्याम गौरे गौरे राधे श्याम गौरे गौरे सीताराम सीताराम अंजन पुत्र कल हम लोगों ने कथा को श्रवण किया, किस प्रकार
माता अनुसुया ने त्रिदेवों को छोटे छोटे बालक बना दिए। किस प्रकार माता सती ने अपने पति शिव की बात नहीं मानी और अंत में वही हुआ कि आव नहीं आदर नहीं नेणन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइयो जहां कंचन बरसे मेघ। अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। शिव पार्वती कथा को हमने सुना, किस प्रकार एक अद्भुत रूप जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे दूल्हे हमारे भगवान भोलेनाथ बने। आपको बता दूं कि हम रोज कथा में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते हैं। मैं कथा की नहीं कह रहा, आपको तो घर में अपने बच्चों को बल्कि आप स्वयं को भी चालीसा का पाठ करना चाहिए। जिस प्रकार एक बारात जाती है तो घर के बूढ़े लोग बोलते हैं कि दूल्हे का ध्यान रखना, दूल्हे को काला टीका लगाया जाता है कान के पीछे, वो कुछ आती है ना खिले, वो खिले लगाई जाती है कि बोले नजर ना लग जाए। उसी प्रकार ये कथा भी इस दूल्हे की तरह है और हनुमान जी महाराज उस काले टीके के समान हमारी रख। आगे सुखदेव जी महाराज ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा बताते हैं कि ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं श्रीमद् भागवत के अंदर कि जिनकी जितनी कथा कहो उतनी कम है। छोटी सी उम्र में ध्रुव जी महाराज ने केवल एक बात दिल पर लगी, माँ ने कह दिया कि पिता की गोद के लिए क्यों रो रहा है, अरे गोद पानी है तो परमात्मा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ऐसा जाप किया कि पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि हवा लेना छोड़ दिया। और जब हवा को भी लेना छोड़ दिया तो भगवान नारायण का आसन ही लूटा और स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, पर कहते हैं कि कुल को तारने वाला केवल एक ही भागीरथ होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले मैं भगवान हूं, बोले नहीं पिताजी आप एक अच्छे इंसान हो सकते हो, परमात्मा तो केवल बोलो एक है। चार भाई थे प्रहलाद जी और ये, और प्रहलाद परमात्मा के अनन्य भक्त थे। कितना ही मारा, कुछ भी किया, पर मन से केवल एक ही बात निकलती, अपने पिता को शिक्षा देता। और मैंने कल भी कथा में कहा था कि छोटा बेटा या घर की बेटी बोल दे कि पापा शराब पीना बंद कर दो, तो समझ लेना उस दिन और गांठ को बांध लेना, उस शराब का त्याग कर दो, तुम्हारा घर बच जाएगा, तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। उस बीड़ी का त्याग कर दो, तंबाकू का त्याग कर दो, क्योंकि कोई आपके लिए कह रहा है ना कि अपने लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। समझना आप, प्रहलाद की एक ही वाणी थी और उसने क्या कहा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण प्रहलाद अपने पिता से कि पिताजी
इस चीज का तुम त्याग कर दो, अहंकार का त्याग कर दो। ये तुम कहते हो से मरूं ना किसी जीव से मरूं, पर वो तो गोविंद है, इस सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उसका तो कोई पार नहीं है। फिर समझाता है कि हे पिताजी, जो सूर्य हमें दर्शन दे रहे हैं वो भगवान है, जो चंद्र हमें दर्शन दे रहे हैं वो भगवान है, उन्हें भगवान मानो, उनकी पूजा करो। जो हमारे घर पर गाय है उसको भगवान मानो, पर जिसके अंदर अहंकार का वास हो जाता है वो इन चीजों को झूठ मानता है। और बार बार यही पुकार प्रहलाद ने लग गई, श्रीमन नारायण नारायण ताली बजाओ, ये ठंड हमारा कुछ नहीं करेगी, ठंड भाग जाएगी। ताली बजाओ बड़े प्रेम से। सूर्य नारायण चंद्र नारायण, सूर्य नारायण चंद्र नारायण। हे पिताजी, अपने आप को परमात्मा मत समझो। सूर्य नारायण चंद्र सूर्य नारायण चंद्र नारायण, हरे नारायण नारायण। हम ये कथा कर रहे हैं, कथा का फल तब मिलता है, पर नहीं, मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जन्म मर्यादा के लिए हुआ है। और केवल इतना आदेश हुआ है कि जानकी कहाँ है, खोज करके आओ। मशक समान एक मच्छर का रूप बनाकर अंदर गए, छोटा सा रूप, इतने विनम्र, वही तो इंसान है। कल भी मैंने यही कहा कि छोटी छोटी लड़ाइयों को दाबने की कोशिश करो। घर में कुछ 4 बर्तन हैं, बजते हैं, आपके घर में भी लड़ाई होती होगी, हमारे घर में भी होती होगी, पर ध्यान दीजिएगा, आग लगाने वाले बहुत है, बुझाने वाले कोई नहीं। यदि घर में सास और बहू की, बेटे और अपने बहू की लड़ाई हुई है तो जगत में डिंडोरा मत पूछो, क्योंकि लोगों के कान में यदि बात गई तो आपसे पूछेंगे जरूर, क्यों जी शाम को तुम्हारे घर में आवाज कहीं की आ रही थी, बोलो जैसे। कह दो उनसे, लड़ाई हो रही हो तो मत कहो कि लंका कांड हो रहा था, कह दो कि हमारा घर तो अयोध्या कांड है, बोलो जय श्री कृष्ण। बात कहो। जब वो व्यक्ति बाहर से पढ़कर आया, डॉक्टर बन गया, उसको अहंकार हो गया कि इस क्षेत्र में, आलोट क्षेत्र में मेरा जैसा डॉक्टर बोलो कोई नहीं है। अजना बात को, शब्दों का घाव जब लगता है तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। उस पिता ने कहा कि निकल जा मेरे घर से, मेरे घर को मैं तेल डालकर जला दूंगा, आज से तू मेरा बेटा नहीं और मैं तेरा पिता नहीं, समझना।
तू मेरा बेटा नहीं है और मैं तेरा पिता नहीं। बोले क्यों? बोले बेटा मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया था कि तू गरीबों को जीते जी मार देगा। उस डॉक्टर के तुरंत समझ में आ गई, बैग उठाया, बैग ले गया, उसका इलाज किया, इलाज करके आया। उस गरीब ने उसको बहुत दुआ दी, बहुत दुआ दी, पर वो डॉक्टर जब भी इलाज करता है उसको बाप का चांटा याद आता है। एक शब्द ने, एक चांटे ने उसे सुधार दिया। यही तो कथा हमें सीख दे रही है। आपकी पत्नी रोज कहती है मत पियो शराब, मत पियो शराब, आप पिए जा रहे हो, घर का विनाश किए जा रहे हो। ध्यान रखो, मेरे पीछे माता पिता है, मेरे पीछे पत्नी है, मेरे पीछे परिवार है, मेरा छोटा सा बालक है, मेरी छोटी सी बालिका है। पर साहब लोग खाने पीने के चक्कर में राक्षस बन जाते हैं। जिस औलाद की बाप नहीं होता है, ध्यान देना आपके घर पे भले पिताजी बूढ़े हो गए पर आपको विश्वास है कि घर पर पिताजी बैठे हुए हैं। पर जिसके पिता नहीं है उनसे पूछो कि उनकी दुर्दशा क्या होती होगी। जिनके घर पर मां नहीं है, पर जमाना ऐसा ही है कि माँ बाप थे वहां तक तो बहुत बुरे लगते थे और जब चले गए तो आज व्यक्ति रो रहा है। भगवान से यही कहो कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आइए आज अष्टम इस पर आज कलयुग में एक राक्षस है और वो राक्षस है मैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन सा राक्षस बताया? इस कलयुग में कौन है राक्षस? मैं। ये मैं शब्द जिस दिन हमने खत्म कर दिया उस दिन हमारा कल्याण हो जाए। हम क्यों माता यशोदा की कथा को गाते हैं? क्यों माता सीता की कथा को गाते हैं? क्यों माँ रुक्मिणी की कथा को गाते हैं? कितना उनका मन पवित्र था। वो तो महाराजा की पत्नियां थी, रानियां थी, पर कितने लोग नौकर चाकर उनके घर पर काम किया करते थे। पर स्वभाव ऐसा रखो कि आपके घर का नौकर भी यदि आप एक दिन कहीं चले जाओ तो उसको ऐसा लगे कि ये मुझे माँ जैसे रखते हैं, पिता जैसे रखते हैं। ऐसा भाव रखो। वो भी इंसान है। अब साहब जिस परिवार में कथा हो रही है ये पूरा परिवार एकदम समर्पित है, हमारे लिए तत्पर खड़ा है। बोले गुरुजी चाय अभी मंगा दे, गर्म पानी अभी मंगा दे। तीनों भाई, तीनों भाभियां, पूरा पंजलोल परिवार निष्ठा से, प्रीत से कार्य कर रहा है। बस वही तो निष्ठा, वही तो परमात्मा के प्रति हमें रखनी है। उस गजराज को अहंकार हुआ कि मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। पर कहते हैं कि परमात्मा अहंकार किसी का बोलो नहीं चलने देते हैं। पानी में नहाने के लिए गया, बहुत बड़ा उसका परिवार। हाथियों का स्वभाव होता है सूंड में जल भर के एक दूसरे के ऊपर उड़ाने लगे। समझना, उस तालाब के अंदर एक मगर बैठा हुआ था। वो मगर सो रहा था। उस मगर की जैसे ही नींद खुली उसने सोचा कि मुझे उठाने के लिए कौन आया। उसने जाकर उस हाथी का पांव पकड़ लिया। अब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, मगर ने हाथी का पांव पकड़ा। अब हाथी को तो अहंकार था कि मुझे कौन डुबा सकता है, मुझे कौन मार सकता है। हाथी अपने अहंकार में, ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूं कि घर में यदि कोई बड़ी ठोकर लग गई हो तो सुधर जाओ, संभल जाओ। अब भी परमात्मा को पकड़ लो। उस गजराज जैसे मत बनो। उसे जब मगर ने पकड़ा तो
तो हाथी को अहंकार कि मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता। हाथी मुस्कुराया, अरे कोई छोटा बड़ा जानवर होगा जिसने मेरा पांव पकड़ लिया है, जब उसे पता चलेगा कि गजराज महाराज है तो मुझे माफी मांगेगा। पर उसकी लाठी में कभी आवाज बोलो नहीं होती है। रावण इतना ज्ञानी होने के बाद ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है? रावण को विभीषण समझाता है, रावण को कुंभकर्ण समझाता है कि भैया मैं आप मेरे भाई हो और भाई का कर्तव्य बनता है अपने भाई के लिए प्राणों का त्याग कर देना। पर यदि वो वनवासी बालक, वो वनवासी राम यदि इस कुंभकर्ण को मार दे तो तुम उनकी शरण में चले जाना। यही बात मेघनाथ ने कही कि पिताजी यदि मैं मर जाऊं तो तुम राम की शरण चले जाना। विभीषण ने लाख समझाया पर लात मारकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि अहंकार व्यक्ति के जब सिर पर चढ़ता है, ये अहंकार ही आज कलयुग है। बोलो जैसे कुछ लोग रहते साहब, गलती से उन्हें कहना भूल जाए तो जीवन भर की लड़ाई रखते हैं। नहीं जाऊं मैंने नहीं की दो, नहीं जाऊं मैंने नहीं बुलायो। अहंकार को त्यागो। अब धीरे धीरे उस मगर ने हाथी को खींचना प्रारंभ किया। आप कथा पर ध्यान देना। उस मगर ने जल के अंदर हाथी को खींचना प्रारंभ किया। अब हाथी थोड़ा घबराया, अपनी शक्ति लगाई, अपनी पत्नियों को कहा कि मुझे बचाओ। सबने एक दूसरे की सूंड पकड़कर को हाथी को खींचना प्रारंभ किया। समझ लेना, सारी पत्नियां खींच रही हैं, सारे बेटे खींच रहे हैं, सारी बहुएं खींच रही है, सारे पोते खींच रहे हैं। पर समय ने पलटी मारा, हाथी को अंदर खींचता गया मगर, खींचता गया मगर, खींचता गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 12 दिन हो गए और अंत में उन पत्नियों ने हाथी को वहीं पर बोलो छोड़ दिया। बोले आप तो निकलते नहीं और 10 दिन हमें भोजन करे हुए हो गए। मेरे बेटे को भूख लग रही होगी, मेरी बहुओं को भूख लग रही होगी, मेरे पोतों को भूख लग रही होगी। उस दिन उस हाथी की आंखों में आंसू आए। क्यों आए? जिस परिवार के लिए रात की 12-12 बजे तक जगकर मैंने पैसा कमाया, जिस परिवार के लिए मैं पूरे परिवार से, पूरे मोहल्ले से, पूरे नगर से, पूरे समाज के लिए लड़ गया। इस गज और ग्राह की कथा अपने जीवन के ऊपर लेना। अपने बेटे के लिए मैंने सारे परिवार वालों को दूर कर दिया। आज उसकी आंखों में झरझर आंसू गिर रहे हैं और परमात्मा को पुकार लगा रहा है कि हे गोविंद, जीवन भर तुझे याद नहीं किया। और शास्त्र कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और आ जाना
पर चढ़ कर आ जाओ, जगत की सुन कर आ जाओ। चले ना पावा, ना जिह्वा चले ना गाना, मेरी श्वास चले ना पावा, ना जिह्वा चले ना गाना। बार आ रहा है कि हे प्रभु मुझे आना पड़ेगा, अब ना जीभ चलती है ना सारे ना गाना, जब बूढ़ा हो जाऊं नंदी लेकर आ जाना, जब जाऊं शमशान तो लेकर आ जाना। इतनी करुण पुकार सुनकर परमात्मा से रहा नहीं गया, अपने गरुड़ को आदेश दिया कि हे गरुड़, एक भक्त को बचाना पड़ेगा। समझना, जब लोग बुढ़ापा आता है वहां तक कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, बुढ़ापे में समय देंगे, बुढ़ापे में समय देंगे। पर परमात्मा भी आपको यही कहता है कि जितना समय तूने मुझे दिया है उतना समय ही मैं तुझे दूंगा। भजनों का कोई समय नहीं होता है, सत्संग का कोई समय नहीं होता है, धर्म का कोई समय नहीं होता है। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि ये गरुड़ चलना पड़ेगा। पर संत लोग कहते हैं कि यहाँ पर गरुड़ जी को भी अहंकार हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। समझना,
क्या अहंकार हुआ गरुड़ जी को कि भगवान मेरे बिना कहीं जाए। पिछले जन्म में एक हुहू नाम का गंधर्व था, हंसने लगा और कहने लगा, क्यों महाराज जी आनंद आया कि नहीं आया? महाराज जी जल में खड़े थे, जल लिया और कहा कि तुझे जल में रहने का ज्यादा शौक है, लोगों की सत्संग तोड़ने का ज्यादा शौक है। हाथी कौन था? बोले बुद्धि हाथी जैसी हो गई है। श्राप दिया, प्रणाम किया गुरुदेव, छोटी सी गलती पर इतना बड़ा श्राप, तो याद करते रहना, एक दिन परमात्मा तुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। आज वहीं द्वारिका के नाथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए मत। एक कथा, ये शास्त्र बार बार हमारे घर को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे परिवार को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। यही कह रहे हैं कि किसी भी चीज को अति मत होने दो। के ऊपर बोला, बेटों के ऊपर बोला, पर मैं ये कथा एक बेटी के ऊपर कह रहा हूं। बड़े ध्यान से आप इस कथा को सुनना कि एक गांव में एक सेठ जी और सेठानी जी रहा करते थे। आपके जीवन में उतारने जैसी कथा है और उसे समझना आप।